एक गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में टॉयलेट नहीं था, इस वजह से अक्सर रीना रामू से लड़ा करती थी, लेकिन रामू उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। पर एक दिन उन दोनों के बीच में तू में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और रामू डंडे से रीना के सर पर वार कर देता है और रीना वहीं दम तोड़ देती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? हे भगवान, अब क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो मुझे इसके खून के इल्जाम में पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। क्या करूं? क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे घर के पीछे आंगन में गाड़ देता हूं, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। फिर इतना सोचकर रामू रीना की लाश को घर के पीछे गाड़ देता है। फिर कुछ दिन बीत जाने पर जब रीना किसी को दिखाई नहीं देती तो एक गांव वाला उससे रीना के बारे में पूछता है। अरे रामू भाई, भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही आजकल, क्या बात है? क्या बताऊं भाई, वो मुझसे रोज लड़ लड़ कर परेशान हो गई थी। उसने मुझे तलाक दे दिया है और मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई है। भाई ये तो बहुत बुरी खबर है भाई। चलो तुम उदास मत हो, तुम फिर से दूसरी शादी के बारे में कुछ सोच रहे हो क्या? मेरी नजर में एक तलाकशुदा औरत है, तुम कहो तो तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, हाँ हाँ जरूर जरूर। फिर कुछ ही दिन में रामू की शादी सीमा से हो जाती है। फिर शादी की पहली रात। अजी सुनिए, टॉयलेट कहाँ है? मुझे इस्तेमाल करना है। टॉयलेट तो नहीं है, तुम्हें बाहर ही जाना पड़ेगा। क्या आपने घर में टॉयलेट तक नहीं बनवाया? देखिए जी, मुझे घर से बाहर खुले में जाने की आदत नहीं है। आप कल ही घर में टॉयलेट बनवाइए, नहीं तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। इतना बोलकर सीमा सो जाती है। अरे यार, ये तो छोड़कर जाने की धमकी दे रही है। अब क्या करूं? कहीं मैं फिर से अकेला न पड़ जाऊं। एक काम करता हूं, कल टॉयलेट बनवा ही लेता हूं, नहीं तो ये भी रीना की तरह रोज रोज चिक चिक करती रहेगी। अगला दिन होने पर रामू टॉयलेट बनवाने का काम शुरू कर देता है और 2 दिनों में टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है। टॉयलेट को तैयार देखकर सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर रात होने पर रामू शौक शौक से नहाने जाता है और अपनी मस्ती में नहाने लगता है। तभी टॉयलेट सीट से एक औरत का हाथ बाहर निकलता है। रामू इस बात से अनजान होता है और वो हाथ रामू की ओर बढ़ता है। तभी सीमा रामू को आवाज लगाती है। अजी सुनते हो, इतनी रात को आपको नहाने का क्या शौक पड़ गया जी? सीमा की आवाज सुनकर वो हाथ वापस अंदर चला जाता है। अरे प्रियतम, बहुत मजा आ रहा है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तभी वो हाथ फिर से टॉयलेट सीट से निकलता है और पीछे से रामू की गर्दन को पकड़ लेता है। अरे अरे कौन है? अरे अरे कौन है? अरे कौन है भाई, कौन है? मुझे जान से मारने का इरादा है क्या? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ छोड़ कमबख्त, छोड़ मुझे, छोड़ मेरी गर्दन। फिर किसी तरह रामू उस हाथ से अपनी गर्दन छुड़वाकर पीछे हट जाता है। उस कटे हुए हाथ को देखकर रामू की हालत खराब हो जाती है। उस कटे हुए हाथ में लाल रंग की चूड़ियां देखकर रामू समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, रीना ही है। अरे मर गया रे, ये कैसे हो सकता है? ये कमबख्त वापस कैसे आ गई? अरे मर गया रे, अरे सीमा बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ रे, अरे मर गया रे। तभी वो कटा हुआ हाथ फिर से रामू पर हमला कर देता है और इस बार उसकी गर्दन पकड़कर उसे टॉयलेट सीट के अंदर ले जाता है। अरे मैं ये कहाँ फंस गया? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे मैं मर गया रे, अरे गांव वालों मुझे बचा लो, ये हाथ मुझे जमीन के अंदर लेकर जा रहा है। फिर रामू के चिल्लाने की आवाज सुनकर सीमा वहाँ आती है। अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अजी सुनिए, जवाब दीजिए ना,
आप ठीक तो है ना जी? सीमा के बहुत देर तक पुकारने पर भी टॉयलेट के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वह टॉयलेट के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद होता है। अब क्या करूँ, ये तो अंदर से बंद है। मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना होगा। फिर सीमा भागकर पड़ोस के घर में जाती है। श्याम भैया कहाँ हैं आप? जल्दी से बाहर आइए। क्या हुआ सीमा बहन? सीमा शाम को सारी बात बताती है। फिर शाम कुछ गांव वालों को लेकर रामू के घर पहुंचता है। रामू भाई, आप ठीक तो हैं? दरवाजा खोलिए। रामू भैया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सभी गांव वाले रामू को बहुत देर तक पुकारते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। श्याम भाई, मुझे लगता है हमें ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कहीं देर न हो जाए। फिर सारे गांव वाले मिलकर टॉयलेट का दरवाजा तोड़ना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में टॉयलेट का दरवाजा टूट जाता है और सभी लोग अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां रामू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। सीमा बहन, तुम्हें पक्का विश्वास है कि रामू भाई टॉयलेट के अंदर ही थे? हाँ श्याम भैया, ये कुछ देर पहले ही जोर जोर से गाना गा रहे थे और फिर अचानक से इनकी आवाज बंद हो गई। मैंने इनको बहुत देर तक पुकारा, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। श्याम भाई, मुझे भी लगता है रामू भैया टॉयलेट के अंदर ही थे, तभी तो टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था और यहाँ कोई इतना बड़ा रोशनदान भी नहीं है जो यहाँ से कोई बाहर निकल सके। तो फिर आखिरकार रामू भाई गए तो गए कहाँ? तभी उनकी नजर टॉयलेट सीट पर पड़ी हुई टूटी हुई चूड़ियों पे जाती है। अरे सीमा भाभी, ये टूटी हुई चूड़ियाँ आपकी है क्या? नहीं, मेरी एक भी चूड़ी अभी तक नहीं टूटी है। ये मेरी नहीं है। अगर ये आपकी नहीं है तो फिर ये किसकी चूड़ियाँ है? आखिरकार ये चूड़ियाँ यहाँ पर आई कैसे? फिर गांव वाले टॉयलेट सीट के अंदर झांककर देखने लगते हैं। अरे कहीं शौक में रामू भाई इस टॉयलेट सीट के अंदर तो नहीं चले गए? मुझे पक्का विश्वास है रामू भाई ये देखने गए होंगे कि कमबख्त अंग्रेजी टॉयलेट सीट काम कैसे करती है। फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगता, तो सब लोग हैरान परेशान होकर वहां से चले जाते हैं। और फिर 2 दिनों के बाद टॉयलेट सीट से बहुत तेज बदबू आने लगती है। इस वजह से सभी गांव वाले फिर से टॉयलेट सीट के पास इकट्ठा हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि टॉयलेट को तोड़कर यहाँ खुदाई की जाए। और इतना सोचकर वे लोग खुदाई करना चालू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक हाथ दिखता है। उसने वही लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी होती है। उन लाल चूड़ियों को देखकर लोगों को कुछ समझ में आने लगता है। फिर कुछ और खुदाई करने पर उन्हें रीना की लाश दिखाई देती है। उस लाश को देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे भाई, ये क्या है? ये तो रीना की लाश है। ये यहाँ कैसे आई? ससुरा, रामू तो बोल रहा था कि ये रीना उसे छोड़कर मायके चली गई है। जाल में जरूर कुछ काला है। फिर थोड़ी देर और खुदाई करने पर उन्हें रामू की लाश भी मिल जाती है। उसकी लाश देखकर सब समझ जाते हैं कि रीना की आत्मा ने ही रामू को जमीन के अंदर घसीटा है। देखो भाइयों, रीना के हाथ में भी वही चूड़ियाँ हैं जिस चूड़ियों के टुकड़े हमें टॉयलेट सीट पर मिले थे। इस रामू ने ही उस बेचारी रीना का खून किया था और यहाँ घर के पीछे गाड़ दिया ताकि किसी को इसकी कानों कान खबर ना लग सके। और इस तरह रीना का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।